Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture of chapter number 13, God be praised. Let's see, first of all, go with translation, then move to the grammatical structures and so on. But चौधरी फतेहदाद सेंसर, लेकिन चौधरी फतेहदाद की तंबी या सरसनश, सेंसर कहते हैं क्रिटिसिज्म को, चाइड, रिब्यूक, लेकिन चौधरी फतेहदाद की तंबी या सरजनश वॉज प्योरली रिलीजियस, खालिस्तन मजहबी थी। यानी को जाती तौर पे नहीं कह रहा था बल्कि मजहबी हवाले से थी। लेकिन चौधरी फतेहदाद की तंबी खालिस्तन मजहबी थी। बिकॉज ही वॉज द सेम रिच पाइस मुस्लिम, क्योंकि वही अमीर परहेजगार मुसलमान था। हेड ऑफ द विलेज, गांव का सरबरा। अब हेड ऑफ द विलेज ये नाउन इन एपोजिशन है मुस्लिम के, तो जाहिर है इसका तर्जमा हम मुस्लिम से पहले करेंगे। एपोजिटरी नाउन का तर्जमा हम नाउन से पहले करते हैं, क्योंकि ये वही गांव का सरबरा अमीर परहेजगार मुसलमान था। क्योंकि ये वही गांव का सरबरा खुशहाल परहेजगार मुसलमान था। हु एवरी इवनिंग फॉर ईयर्स, जो कि कई साल से हर शाम को, हैड बिन सेंडिंग भेज रहा था, मौलवी अबुल के यहाँ, होम बेक ब्रेड, घर की बनी रोटी या घर में पकी रोटी, स्मीयर्ड विद घी से चिपड़ी हुई। स्मीयर्ड का मतलब होता है ऑयल्ड या फिल्म, विद घी के साथ चिपड़ी हुई। अब स्मीयर्ड विद घी ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ब्रेड के। तो घी से चिपड़ी हुई घर की बनी रोटी, एन अनर्थन बाउल ऑफ दाल, और दाल का मिट्टी का प्याला। क्योंकि ये वही गांव का सरबरा खुशहाल परहेजगार मुसलमान था, जो कि साल से हर शाम को मौलवी अब्दुल के यहाँ घी से चिपड़ी घर की बनी रोटी और मिट्टी का दाल का प्याला भेज रहा था। दोबारा सुन ले। क्योंकि ये वही गांव का सरबरा खुशहाल परहेजगार मुसलमान था, जो कि हर शाम को साल से घी से चिपड़ी हुई घर की बनी रोटी और मिट्टी का दाल का प्याला बेच रहा था। He was the regular in his offering. He was very regular. वो बड़ा बाकायदा था in his offering, अपनी इस खिदमत में। वो अपनी इस खिदमत में, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है फिर लास्ट पे चले जाना है। इन हिज ऑफरिंग, अपनी इस खिदमत में, वेरी रेगुलर, बड़ा ही बाकायदा था। वो अपनी इस खिदमत में बहुत ज्यादा बाकायदा था। If for some reason, अगर किसी वजह से, the daily offering of evening meal, शाम के खाने की ये पेशकश में या खिदमत में देर हो जाती, was delayed। अगर पहले क्या होगा, जो फ्रेज शुरू में आज उसका तर्जमा करते हैं। अगर किसी वजह से शाम की इस खिदमत में देर हो जाती, चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट टू हिमसेल्फ, चौधरी फतेहदाद बजाते खुद ले जाता टू मौलवी अबुल्स हाउस, मौलवी अबुल के यहाँ, एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले, और देर की माजरत करता, सेइंग ये कहते हुए। अगर किसी वजह से शाम के खाने की इस खिदमत में देर हो जाती, चौधरी फतेहदाद बजाते खुद मौलवी अबुल के घर ले जाता और ये कहते हुए देर की माजरत करता। ये कहते, सेइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका तर्जमा कैसे करते हैं? कहते हुए। और ये कहते हुए देर की माजरत करता, अपोलोजाइज का मतलब रिग्रेट करना होता है। ये कहते हुए देर की माजरत करता, क्या कहते हुए? आई एम टेरिबली सॉरी मौलवी जी, मौलवी साहब मैं बहुत ज्यादा माजरत खा हूं। माई वाइफ इज अनवेल, मेरी बीवी बीमार है। मौलवी साहब मैं इंतहाई माजरत खा हूं क्योंकि मेरी बीवी बीमार है। सो द मेड हैज कुक्ड द फूड, इसलिए मुलाजमा ने खाना पकाया है, इसलिए मुलाजमा ने खाना पकाया है। ही सिंसियरली कंसीडर्ड, वो खुलूस नीयत से समझता था, द डेली गिफ्ट, रोजमर्रा का ये तोहफा देना, टू मौलवी अबुल को, अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, अपनी रोजमर्रा की इबादत का हिस्सा। तो वो
सिदके दिल से मौलवी अबुल की ये रोजमर्रा का तोहफा देना या खिदमत करना अपनी रोजमर्रा की इबादत का हिस्सा समझता था। अब यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड चौधरी फतेदाद किस तरह से हेल्प मौलवी अबुल को कैसे मदद करता था। वो क्या करता था, डेली उसको खाना भेजा करता था, और दूसरे नंबर पे उसको हर सीजन पे, क्रॉप सीजन के बाद उसको कपड़े भेजा करता था, और उसने मेहरुन निसा की शादी पे भी उसकी मदद की। तो ये 3 सेंटेंस हम ऐड कर सकते हैं। मेहरुन की शादी पे मदद की, उसके बाद डेली खाना भेजा करता था, और उसके बाद हर क्रॉप सीजन के बाद उसको कपड़े दिया करता था। अब यहाँ पे अब आ जाए जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे। प्योरली यहाँ पे प्योरली इजाफा कर रहा है रिलीजियस के, तो उसके साथ हमने क्या यूज करेंगे, उसके साथ वो एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जो नाउन इन एपोजिशन हो वो कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं, और उसका तर्जमा हम उससे पहले करते हैं। स्मेयर्ड विद घी ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल का तर्जमा हम नाउन से पहले करते हैं। उसके बाद वुड कैरी, यहाँ पे वुड कैरी हम रूटीन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। वुड के साथ हम जब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो ये रूटीन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम गांव में रहा करते थे, व्हेन वी लिव्ड या यूज्ड टू लिव इन विलेजेस, वी वुड गो टू द फील्ड्स डेली, हम रोजाना फील्ड में या खेतों में जाया करते थे, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम वुड को हम रूटीन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। और टेरिबली सॉरी, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव, और टेरिबली उसका एडवर्ब है जो उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। तो ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या डिग्री कहते हैं। और सिंसियरली यहाँ पे कंसीडर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हम अगर शुरू में लगा दें, वर्ब से पहले लगा दें, तो इसका मतलब ये स्ट्रेस देने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको हम पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बच्चों को इस किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो अदरवाइज गो फॉर द एक्सरसाइज गिवन इन दैट। कम ऑन। सर लास्ट लाइन रिपीट कर। वो खुलूसे नय्यत से क्या होगा, मौलवी अबुल की ये रोजमर्रा की खिदमत को, वो खलूसे नय्यत से रोजमर्रा की इस खिदमत को अपनी रोजमर्रा की इबादत का हिस्सा समझता था। जी वी वुड विजिट हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला कमान क्या यहाँ होगा, पे टू नहीं आएगा। अपोलोजाइज टू मी फॉर द डिले हो जाएगा। अपोलोजाइज के साथ क्या लगाएंगे, फॉर द डिले। कमान इन हिज सर्विस, गुड। extremely happy. Extremely happy, good. All the steps were carried out to resolve the issue. इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए गए। कैरिड आउट होता है अकम्प्लिश करना, ये फुलफिल करना। कॉन्शियस ऑफ एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर, या अपने खामद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को जानते हुए। ज़ेबनसा टू हैड स्टार्टेड, ज़ेबनसा ने भी शुरू कर दिया था, टीचिंग यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज, गांव की नौजवान लड़कियों को पढ़ाना। द होली कुरान, कुरान मजीद। पहले जो शुरू में फ्रेज आ गई उसका तर्जुमा किया, क्या होगा, अपने खामद की, फ्रेज में जाहिर लास्ट से शुरू करेंगे, अपने खामद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को जानते हुए। कॉन्शियस यहाँ पे क्या होगा, जानते हुए या बाखबर, अवेयर या नोन को कहते हैं। ज़ेबन शाह ने भी गांव की नौजवान लड़कियों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऑन थर्सडे, जुमेरात को, व्हेन ईच ऑफ द गर्ल्स,
जब लड़कियों में हर कोई ब्रॉट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर, थोड़ी सी शक्कर डाल के लाती ऑन ब्रेड रोटी पर। जुमेरात को जब लड़कियों में से हर कोई लड़की रोटी पर थोड़ी सी शक्कर डाल के लाती, जेबनसा वुड अरेंज, जेबनसा उसके लिए बंदोबस्त करती पर एटलीस्ट 2 बास्केट, कम से कम 2 टोकरियों का बंदोबस्त करती। जैसे यहाँ पे पहले मैंने बताया कि वुड का इस्तेमाल हम पास की रूटीन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड से हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे रूटीन है या ये ओपिनियन या पास्ट के एक्शन के लिए है। तो जुमेरात को जब लड़कियों में से हर कोई रोटी पर थोड़ी सी शक्कर डाल के लाती, तो ज़ेबनसा कम से कम 2 टोकरियों का उसके लिए कम से कम 2 टोकरियों का बंदोबस्त करती। दी स्मॉल बास्केट वर यूज्ड, ये छोटी टोकरियां इस्तेमाल की जाती थी टू स्टोर मॉर्सल्स, टुकड़ों को जखीरा करने के लिए, ऑफ होम बेक ब्रेड, घर की बनी हुई रोटी। ये छोटी टोकरियां घर की बनी हुई रोटी के टुकड़ों को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये छोटी टोकरियां घर की बनी हुई रोटी के टुकड़ों को या क्या होगा, घर की बनी हुई रोटी को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बट देयर वाज येट अनदर प्रॉब्लम, ताहम एक और मसला भी था, ताहम एक और मसला भी था। बिसाइड द ब्रेड, बजाय या रोटी के अलावा, टू फिल देयर बेलीज, अपने क्या होगा पेट रोटी से भरने के अलावा, अपने पेट रोटी से भरने के अलावा, दे ऑल्सो नीडेड क्लोथ्स, उन्हें कपड़ों की जरूरत थी, टू कवर देयर बॉडीज, अपने जिस्म को ढांपने के लिए। अपने अपने पेट रोटी से भरने के अलावा उन्हें अपने जिस्म ढांपने के लिए कपड़ों की जरूरत थी। चौधरी फतेदाद यूज्ड टू प्रेजेंट, चौधरी फतेदाद पेश किया करता था न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े, टू मौलवी अब्बुल, मौलवी अब्बुल को, वंस अ ईयर, साल में एक मर्तबा, आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हर कटाई के मौसम के बाद। चौधरी फतेदाद हर कटाई के मौसम के बाद साल में एक मर्तबा मौलवी अब्बुल को नए कपड़ों का तोहफा दिया करता था। ताहम एक और मसला भी था, उन्हें अपने क्या होगा अपने जिस्म क्या होगा उन्हें अपने पेट भरने के अलावा कपड़ों की, जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ों की जरूरत थी। चौधरी फतेदाद, अब लास्ट पे चले जाएं, सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे चले जाएं, आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हर कटाई के बाद, वंस अ ईयर, साल में एक मर्तबा, मौलवी अबुअल को नए कपड़े तोहफतन पेश किया करता था या दिया करता था, या नए कपड़ों का तोहफा दिया करता था। Whenever these clothes came, जब भी ये कपड़े पहुंचते या आते, a tailoring shop would spring up, दर्जी की दुकान खुल जाती। स्प्रिंग अप का मतलब नमूदार होना, अपीयर होना, इन मौलवी अबुल हाउस, मौलवी अबुल के घर में। जब भी ये नए कपड़े आते, मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की दुकान खुल जाती। ज़ेबनसा विद असिस्टेंस ऑफ महरन जब्दा और शमसन, अब यहाँ पे ज़ेबनसा के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, विद असिस्टेंस ऑफ महरन जब्दा एंड शमसन, तो महरन जब्दा और शमसन, महरन जब्दा और शमसन की मदद के साथ ज़ेबनसा वुड कट देम इनटू स्मॉलर आउटफिट्स, उन्हें छोटे छोटे लिबासों में तब्दील करती, फॉर द यंगर किड्स, छोटे बच्चों के लिए। तो क्या होगा, महरन जब्दा और शमसन की मदद के साथ, महरन जब्दा और शमसन की मदद के साथ ज़ेबनसा उन्हें छोटे छोटे लिबास, क्या होगा छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे लिबासों में काटती। इफ एवर रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी, अगर कहीं से कोई इजाफी रकम मिल जाती, अगर कहीं से इजाफी रकम मिल जाती, द बोनस वुड यूजुअली बी लॉक्ड अप, ये इजाफी रकम अमूमी तौर पे जखीरा कर ली जाती या बंद कर ली जाती, इन अ टिन बॉक्स, एक टीन के डिब्बे। अगर कहीं से, अगर किसी तरह से कोई इजाफी रकम मिल जाती तो ये इजाफी रकम अमूमी तौर पे टीन के डिब्बे में बंद कर ली जाती, या गल्ला ब्रैकेट में लिख सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, द एपिटाइट ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज, बच्चों की भूख में इजाफा हो गया। तो ये पिछला सवाल जो हमारा चला था कि मौलवी अबुल किस तरह से हेल्प करता था, यहाँ पे मजीद हम ऐड कर सकते हैं उसमें कि वो हर कटाई के मौसम के बाद उनको कपड़े दिया करता था। ये तो हो गया हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने एडअप किया। उसके बाद हमने देखना है जी कौन कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे कॉन्शियस जो है वो ज़ेबनसा के मीनिंग में इजाफा कर रहा है।
तो जब हमने कोई एडजेक्टिव लगाना है तो उसका जो मॉडिफाई, जो उसका एंटीसीडेंट होगा जिसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो नाउन होना चाहिए। उस तरह इसके अलावा हमने वुड अरेंज, जो मैंने पहले बताया कि वुड का इस्तेमाल हम पास्ट के रूटीन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वो नीडेड क्लोथ्स ही किसके लिए, टू कवर देयर बॉडीज, अपने जिस्म को ढांपने के लिए। तो रीजन के लिए हमने क्या यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट की अगर प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो प्रेजेंट हो तो ये हाजिर भी होता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और प्रेजेंट से मुराद जो है वो तोहफा या गिफ्ट भी होता है। और प्रेजेंट का मतलब क्या है, पेश करना होता है। स्प्रिंग अप का मतलब क्या होगा, नमूदार होना होता है। स्प्रिंग अप, वैसे नाम से जाहिर है स्प्रिंग अप क्या होगा, उछलना यानी नमूदार होना होता है। विद द असिस्टेंस ऑफ महरन जबदन शमसन, जब भी कोई प्रेपोजिशन फ्रेज किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है तो उसका तर्जमा हम पहले करेंगे और उस नाउन के साथ होना चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। अगर हमारे पास वो मॉडिफायर जो है उसके करीब नहीं है जिस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो वो गलत होगा। मसलन मैं कहता हूं कि द बॉय was looking into the matter और with a lot of solution। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखें तो लॉट ऑफ सॉल्यूशन जो है यहाँ पे वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये आपकी जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो उसी नाउन के साथ होनी चाहिए जिसके मीनिंग में वो इजाफा कर रही है। इसलिए यहाँ पे इसको उठा के कहाँ पे ले जाएंगे, उस नाउन के फौरन बाद जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये राइट वे है उसको इस्तेमाल करने का, कि जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा विद अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, ये वाई के मीनिंग में इजाफा करे तो उसके साथ आना चाहिए। यहाँ पे ये आउट ऑफ प्लेस है क्योंकि ये उसका मॉडिफायर जो नाउन मौजूद नहीं है। जी बच्चों, अब कोई सेंटेंस हो मुश्किल हो तो वो पूछ लें, अदरवाइज गो फॉर द एक्सरसाइज। जी So if we ever see, कौन सा वाला, if we ever see, पैसेज ऑफ, जी अगर वो कभी उसे इजाफी रकम मिल जाती, अगर वो उसे क्या होगा, अगर वो कभी एडवर्ब आ गया, उसके बाद क्या होगा, अगर वो कभी या उसे कभी सम एक्स्ट्रा मनी इजाफी रकम मिल जाती तो ये इजाफी रकम अमूमी तौर पर एक टीन के डिब्बे में बंद कर ली जाती। लास्ट पे वर्ब आ जाएगा लॉकडाउन। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ बच्चों की भूख में इजाफा हुआ। जी स्प्रिंग अप होगा, स्प्रिंग अप होगा, नमूदार होना। टू पुट हिज बुक्स हो जाएगा, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारा पैराग्राफ। मौलवी अबुल was caught in the whirl of life। मौलवी अबुल जिंदगी के चुंगल में फंस गया। मौलवी अबुल जिंदगी के चुंगल में फंस गया। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त उस पे मेहरबान नहीं रहा था। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, उसके कनपटियों के गिर्द बाल। अब हेयर जो है ये अराउंड हिज टेम्पल्स, उसी के क्या होगा, उसके हेयर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो उसका तर्जमा पहले करेंगे और उसके साथ लगाएंगे। उसकी कनपटियों पे बाल हैड बिकम सिल्वरी वाइट, वो सफेद हो गए थे। उसकी कनपटियों पे बाल सफेद हो गए थे। द ग्रिप ऑन हिज टीथ, द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम्स, उसके मसूड़ों पे उसकी दांतों की गिरफ्त, उसके मसूड़ों पर उसके दांतों की गिरफ्त हैड फॉर लॉन्ग बिन लूज, काफी अरसा से वो ढीली पड़ गई थी। उसके मसूड़ों पर उसके दांतों की गिरफ्त काफी अरसे से ढीली पड़ गई थी। उसके मसूड़ों पर उसके दांतों की गिरफ्त बहुत अरसे से ढीली पड़ गई थी। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट, लेकिन उसकी आवाज गूंजदार रही, लेकिन उसकी आवाज गूंजदार रही। However, sometime that too quivered, बाजुकात वो भी कांपने लग जाती, बाजुकात वो भी कांपने लग जाती। क्विवर्ड का मतलब होता है ट्रेम्बल्ड,
बाज़ वो भी कांपने लग जाती। चौधरी फतेदाद वाज ओनली वन, चौधरी फतेदाद वह शख्स था हु न्यू द रीजन, जिसे उसकी वजह मालूम थी। लेकिन उसकी आवाज गूंजता रही, ताहम बाज़ वो भी कांपने लग जाती। चौधरी फतेदाद वह शख्स था जिसे उसकी वजह मालूम थी। मौलवी अबुल हैव वंस ओपन हिज हार्ट, मौलवी अबुल ने एक मर्तबा उससे अपने दिल की बात की थी। अबाउट अ सूटेबल मैच, एक मुनासिब रिश्ते के लिए, फॉर महरन महरन के लिए। मौलवी अबुल ने एक मर्तबा, मौलवी अबुल ने एक मर्तबा, सब्जेक्ट आ गया। अब लास्ट पे चले जाएं। महरन के लिए मुनासिब रिश्ते के लिए दिल की बात की थी। ओपन हिज हार्ट का मतलब होता है दिल की बात करना। ताहम बाज़ वो भी कांपने लग जाती। चौधरी फतेदाद शख्स था जिसे उसकी वजह मालूम थी। मौलवी अबुल ने महरन के रिश्ते के, मौलवी अबुल ने एक मर्तबा, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हमने एडवर्ब का तर्जमा करना है, फिर हमने ला से वापस आ जाना है। मौलवी अबुल ने एक मर्तबा महरन के लिए मुनासिब रिश्ते के मुतल्लिक उससे दिल की बात की थी। तो चौधरी हैड केयरफुली कंसीडर्ड, चौधरी ने बड़ी एहतियात से जायजा लिया था। एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द यंग मैन, तमाम नौजवानों की अहलियत का, ऑफ द विलेज, गांव के। तो चौधरी फतेदाद ने बड़े मोहतात तरीके से या बड़ी एहतियात के साथ या बड़ी बारीक बीनी से गांव के तमाम नौजवान लड़कों की क्या होगा अहलियत का जायजा लिया था। लेकिन चौधरी फतेदाद ने गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत का बड़ी एहतियात से जायजा लिया था। देर वर टू, देर वर सम, कुछ ऐसे थे, whom he found suitable, जिसे उसने मुनासिब समझा। कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने मुनासिब समझा। बट द ट्रबल वॉज दैट, लेकिन मसला ये था, एवरीबडी इन कम्युनिटी, बस्ती में या मुआशर बस्ती में हर कोई, न्यू मौलवी अबुल वेल, मौलवी अबुल को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन मसला ये था कि बस्ती में हर कोई मौलवी अबुल को अच्छी तरह से जानता था। चौधरी फतेदाद ट्राई टू नेगोशिएट, चौधरी फतेदाद ने गुफ्तगू करने की कोशिश की विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, एक दो बुजुर्गों के साथ। चौधरी फतेदाद ने एक दो बुजुर्गों के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश की। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन वो सब के सब, ड्रू बैक, यूं पीछे हटे, एज इफ, गोया के, बीज हैड सडनली स्प्रंग, अचानक से शहद की मक्खियां निकल आई हूं, फ्रॉम अ बेड ऑफ रोज, बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की क्यारी से। चौधरी फतेदाद ने, सब्जेक्ट आ गया पहली क्लॉज का, बट से पहले पहले एक क्लॉज। चौधरी फतेदाद ने लास्ट पे चले जाए, विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, एक दो बुजुर्गों के साथ या बड़ों के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश की। नेगोशिएट का मतलब डिस्कस करना। लेकिन वो सब के सब यूं पीछे हटे। ड्रॉ बैक का मतलब पीछे हटना, एज इफ, गोया के, बीज हैड सडनली स्प्रंग अप, के शहद की मक्खियां, फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की क्यारी से, गोया के क्या होगा अचानक से शहद की मक्खियां फूलों की क्यारी से नमदार हो गई हो। अल्टीमेटली मौलवी अबुल्स एंड जेबन असास प्रेस बोर फ्रूट, आखिरकार मौलवी अबुल और जेबन असा की दुआएं रंग ले आई। आखिरकार मौलवी अबुल और जेबन असा की दुआएं रंग ले आई। अब आ जाए जी, इसमें क्वेश्चन कोई नहीं है। पैसे वाइज जो है सेंटेंस है, पहला वाज कॉट यानी फंस जाना पैसे वाइज है, और यहाँ पे जो फ्रेज है वो हेयर के मीनिंग में इजाफा करिए, उसके साथ होनी चाहिए। पहले भी बात करें, ऑफ इज गम, ऑफ इज टीथ, ये गम ग्रिप के मीनिंग में इजाफा करें तो इसके साथ होना चाहिए। वंस हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट को शो करने के लिए, और उसके अलावा एज इफ के बाद हम यूज करेंगे, एज इफ के बाद हम क्या यूज करेंगे, एज इफ के बाद हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म या फिर वर्क का इस्तेमाल करेंगे। और अगर तो वो दोनों की क्या होगा एक चीज हो तो फिर हम आखिरी वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर दोनों की चीजें हो तो पहले वाले के साथ अपोस्ट्रोफी और दूसरे वाले के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। फर्ज करो अगर मैं कहता हूं अबुल और जेबन सा का घर है, तो हम कहेंगे अबुल एंड जेबन साज हाउस, क्योंकि घर एक है। लेकिन अब हाउसेस लगाएंगे तो अबुल्स एंड जेबन साज हाउसेस हो जाएगा। फिर इसका मतलब अबुल का भी अलग से घर है और जेबन सा का अलग से घर है। और अगर आखिरी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगे तो इसका मतलब दोनों का एक ही घर है।
तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, इसके बारे में कोई सवाल या ट्रांसलेशन के बारे में हो? अदरवाइज गो टू द एक्सरसाइज। जी, The person having some conflict. The आप person पर्सन having having a some conflict. जी, The fellow with a lot of zeal and zest. शाबाश। ये फेलो के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो उसके साथ इस्तेमाल होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा है जी हु विल डू इट। ये सवाल हो गए थे हमारे, मेरा ख्याल पहले 3 जो क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन करेगा जी? मौलवी अब्दुल ने एडवानिश क्यों किया? ये भी हो गया था मेरा ख्याल कल सवाल। लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है, इस तरह से सर्व करते हैं। जी बच्चों, कौन करेगा? Chaudhry Fatehdas served him a lot. He sent him home baked bread with ghee. जी, चौधरी फतेहदास सर्व्ड हिम अ लॉट। ही सेंट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगानी है, सेंट हो जाएगा। ही गेव हो जाएगा, आफ्टर एवरी हार्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट है हमारा शमीम अहमद वाला क्वेश्चन अभी आएगा। किससे शादी हुई? He was a son of a Hafiz. He had been the disciple of Maulvi Abul. He had gone to city to seek the means of livelihood. He had worked in a clerk's house, or later on he opened a cloth shop on the footpath. इसी तरह से ये डैंगलिंग मॉडिफायर और किस तरह से उनकी फ्रेजेस होती हैं। स्टेपिंग इनटू द बोट, माई कैमरा नहीं होगा, ये जो पर्सन है वो मौजूद है, उसके मीनिंग में इजाफा करना चाहिए। यानी कि स्टेपिंग इनटू द बोट वो नाउन है, स्टेपिंग इनटू ज़ाहिर कैमरा नहीं कर रहा बल्कि कोई पर्सन है जो कर रहा है। ड्राइविंग थ्रू माउंटेन मैनी बियर्स वर सीन। अब ड्राइविंग थ्रू माउंटेन बियर्स नहीं कर रहे बल्कि कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा है जो ड्राइविंग थ्रू माउंटेन। तो ये फ्रेजेस हैं जो मॉडिफाइंग फ्रेजेस होती हैं जो नाउन के मीनिंग में इजाफा नहीं करती। तो ऐसी फ्रेजेस को हम रॉन्ग जो ना मॉडिफायर कहते हैं या डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। ये समटाइम जेरेंट भी होता है। आफ्टर ड्राइविंग ऑल द डे द मोटेल, मोटेल जो होटल को कहते हैं, तो अब ड्राइविंग नहीं कर रहा मोटेल, इसलिए इसके साथ इसके कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा। बिफोर एक्सप्लोरिंग द डेजर्ट आवर वाटर है, तो जाहिर है वाटर तो एक्सप्लोर नहीं कर रहा डेजर्ट को, तो ये को पर्सन कर रहा है, तो उसके साथ भी हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से डैंगलिंग इन्फिनेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा टू राइट इफेक्टिवली प्रैक्टिस इज नेसेसरी। टू राइट इफेक्टिवली जाहिर है प्रैक्टिस नहीं लिखती बल्कि कोई पर्सन लिखता है, तो ये भी उसके मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा। टू एग्जामिन द ब्रेक, व्हील मस्ट बी रिमूव्ड। अब यहाँ पे क्या होगा? टू एग्जामिन ब्रेक जो ना व्हील नहीं कर रहा। ये एलिप्टिकल क्लॉजेस भी होती है। व्हाइल combing his hair this morning, a man's face appeared at the window. यहाँ पे combing his hair और a man's face appeared. अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है combing his hair, यहाँ पे फेस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि ये मैन के मीनिंग में भी इजाफा कर रहा है। ये मैन के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा यहाँ पे फेस है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिंग का काम कौन कर रहा है? फेस कर रहा है, तो जाहिर है ये गलत होगा। When a baby my grandfather gave me, क्या होगा? When a baby my grandfather gave me a silver cup. When a baby जाहिर है my grandfather के साथ इस्तेमाल हो रहा है जो के कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो I was given हो जाएगा। एडवर्ब भी हो सकते हैं जो इसके मीनिंग में इजाफा करें। They will only take 5 minutes. I nearly earned 100 क्या होगा? डॉलर्स। अब यहाँ पे ओनली, यहाँ पे दे विल ऑन टेक है या क्या होगा? या दे ओनली है या दिस ओनली है। तो इस तरह से ये मॉडिफाइंग जो है वो मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, यानी कि कंफ्यूजन पैदा कर रहा। आई फॉलो द एडवाइस फेथफुली गिवन। अब फेथफुली आया कि गिवन है या फेथफुली फॉलोड है, तो जाहिर है ये फेथफुली उस एडवर्ब को क्लैरिफाई नहीं करता कि आया कि ये फॉलो के साथ है या गिवन के साथ है। तो ऐसे एडवर्ब को हम डैंगलिंग एडवर्ब कहते हैं जो अपनी पोजीशन पे नहीं होते।
ये फ्रेज और क्लॉजेस के लेवल पे भी हो सकता है। ही लॉस्ट द चांस टू मेक लार्ज प्रॉफिट though the work of through the work of imitators। अब यहाँ पे he lost the chances to make large profits through the work of imitators। तो अब ये through the work of imitators जो है ना यहाँ पे क्लियर नहीं है ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, आया के प्रॉफिट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है या वो ही के साथ इस्तेमाल हो रहा है। He searched around and found an old bus schedule in the drawer that was out of date। अब यहाँ पे that was out of date, अब ये जो क्लॉज है आया के ड्रॉयर के मीनिंग में इजाफा करी है, स्केड्यूल के मीनिंग में इजाफा करी, तो जाहिर है ये स्केड्यूल के साथ है, तो यहाँ पे ये मॉडिफाइंग फ्रेज उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, तो यहाँ पे ड्रॉयर के साथ कंफ्यूजन कर रही है, तो इसलिए इसको भी हम आउट ऑफ प्लेस कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ड्रॉयर के साथ लग रही है। I heard that Senator Jones had been shot on the morning broadcast। अब पता नहीं the senator had been shot on the morning। अब क्या होगा, अब शॉट ऑन हुआ है मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट पे या आई हर्ड जो है ना ऑन द मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट है, तो जाहिर है ये हर्ड के मीनिंग में इजाफा करे तो इसके साथ आना चाहिए। तो ये है मुख्तलिफ मॉडिफायर और उसकी पोजीशंस और उसके जो है जिसकी वजह से ये मॉडिफाइंग फ्रेजेस जो है आउट ऑफ प्लेस होती हैं या उनके अपने जो नाउन या एंटीसीडेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती। और उसके बाद अब जरा देखिएगा इन सेंटेंसेस को जरा ठीक कीजिएगा। मसला देखिएगा, रीडिंग अ बुक फ्रीक्वेंटली विल चेंज द होल कोर्स ऑफ अ मैन्स लाइफ। तो अब यहाँ पे रीडिंग अ बुक फ्रीक्वेंटली विल चेंज, अब यहाँ पे रीडिंग अ बुक जो है ना फ्रीक्वेंटली है या फ्रीक्वेंटली विल चेंज है, तो ये क्या होगा, आउट ऑफ प्लेस या मिसप्लेस्ड है। अनकॉन्शियस ऑफ कॉन्सिक्वेंस द डिसीजन वाज टेक, अनकॉन्शियस ऑफ कॉन्सिक्वेंस जाहिर है डिसीजन तो नहीं हो सकता, या अनकॉन्शियस ऑफ कॉन्सिक्वेंस को पर्सन होगा। डोंट अप्लाई द पेंट अंटिल क्या होगा, थॉरोली स्टिर रेड। अब पेंट अप्लाई करना है थॉरोली या स्टिर करना है रेड को, तो ये भी जो है ना वो जो एडवर्ब है वो डेंगलिंग है। while sleeping the covers were kicked off, while sleeping ज़ाहिर है कवर तो नहीं कर रहे तो इसके मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा। उसके बाद है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्शियस ऑफ हेल्पिंग होगा, he was used to having हो जाएगा, they used to play हो जाएगा, he did nothing but play होगा, he does nothing but weep होगा, slow and steady wins the race, all that glitters हो जाएगा, kindness never goes, पार्ट ऑफ दिस प्लान, तो पार्ट जो है प्लान का है तो सिंगल है, इज नीडेड, द मैन टू बी पनिश्ड इज अ मैन ऑफ बैड मॉरल्स। तो इस तरह से हम इसके जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसके रिलेटेड जो है करेक्शन है। अब आ जाए जी सेंटेंसेस को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज में। जी बच्चों, दारुस्तम दारुस्तम हो जाएगा जब दारुस्तम कोई पर्सन जो है ना वो एज एडजेक्टिव शो करे, यानी वो एज अ सिंबल बन जाए तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, द गालिब The Ghalib. द गालिब ऑफ The हिज टाइम, Ghalib. The शिबली। द और कंपैरेटिव में जब ऑफ लगा लें यानी Shibli. दो में से हम कहें कि ए वाला छोटा है तो उसके साथ फिर हम दा लगाएंगे, ऑफ के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो द टॉलर ऑफ टू। और यहाँ पे भी टू ब्रदर के साथ क्या लगाएंगे, द वाइजर ऑफ टू। जी बच्चों, ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर।